हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी बने से बैड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करने वाले एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है एनसीटीई के गजट को लेकर। जी हाँ दोस्तों, एनसीटीई के गजट के बारे में, जारी नोटिस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए प्राथमिक में बीएड को लेकर कानून के बारे में, जिसको लेकर जानकारी एनसीटीई के माध्यम से भी दी गई है। और इसके अलावा अगर बात की जाए नए गजट और नए नियमों के बारे में, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो ऑर्डर है वो लागू नहीं होता है। मैं आपको जो भी जानकारी दूंगा ऑफिशियल एनसीटीई के नोटिफिकेशंस के माध्यम से ही दूंगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। बात कर लेते हैं सीधे ऑफिशियल नोटिफिकेशन के साथ। लेकिन एक बात मैं क्लियर कर दूं, आप चाहे बीएड है या बीटीसी हैं, इस वीडियो के अंदर आपको जो भी जानकारी दी जाएगी वो ऑफिशियल नोटिफिकेशंस के माध्यम से होगी। बस आपको जानकारी को समझने की आवश्यकता है, जिससे कि जो आपको रियल जानकारी दी जा रही है उसको आप समझ सकें। इसको समझने के लिए आपको वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी आधे वीडियो को देखने के बाद कमेंट करते हैं, उसके बाद कंफ्यूज हो जाते हैं। अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। मुद्दा यह है कि एनसीटीई के माध्यम से अपने गजट को रद्द कर दिया गया है। कौन सा गजट रद्द किया मैं आपको बता देता हूं। 28 जून 2018। अब ये जो 28 जून 2018 का गजट था वो वही गजट है जिसके माध्यम से बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड प्लस 50% मार्क्स के साथ प्लस बेस कोर्स करते हुए 6 महीने का उनको शिक्षक बनाने संबंधित नोटिफिकेशन जारी किया था। 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के माध्यम से इस गजट को पहले ही रद्द कर दिया गया था, साथ ही साथ राजस्थान हाईकोर्ट के माध्यम से भी। लेकिन अब अगर बात की जाए इस मुद्दे को लेकर, एक बार फिर से एनसीटीई के माध्यम से जारी किए गए नोटिस को लेकर बहुत सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं और मैं आपको जो बता रहा हूं वो आपको इसी में देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए एनसीटीई को लेकर, तो आपने देखा होगा कि एनसीटीई ने एक नोटिस जारी किया है जिस पर छात्रों के माध्यम से शिकायत दर्ज की गई थी, जिसका रिप्लाई उन्होंने 28/8/2023 के नोटिफिकेशन में दिया था। इसमें आप सभी को बताया गया था कि 2010, 11, 14, 19 और इसके अलावा 21 ये गजट अभी भी मिनिमम योग्यता के लिए मान्य हैं। अब ये कौन से गजट हैं, थोड़ा सा इन पे आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि एनसीटीई के माध्यम से इसमें बहुत सारी जानकारी आपके काम की दी है, चाहे आप बीएड हैं या फिर बीटीसी। सबसे पहले आप सभी को जाना होगा एनसीटीई की ऑफिशियल वेबसाइट पर अनाउंसमेंट के आपको सेक्शन में जाकर मिलेंगे 2023 का गजट, 2011 का गजट, 2010 का गजट, 2014, 19, 18, इसी तरीके से 19, इसी तरीके से 21 और इसी तरीके से 2013। अब ये वाला जो गजट आप देख पा रहे हैं 2018 वाला, इसको एनसीटीई के माध्यम से रद्द कर दिया गया है। कैसे, समझिए। यहाँ पे आपको ये सारे के सारे गजट देखने के लिए मिल जाएंगे एनसीटीई ने जो बताए हैं 11, 12, 10, 14, 19 और 21। लेकिन 2018 के गजट को लेकर उन्होंने नीचे जानकारी दी है, जैसा कि आप सभी यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी एप्लीकेंट है वो इस बात का ध्यान रखें कि 11 अगस्त 2023 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 28 जून 2018 के गजट को रद्द कर दिया है। इसीलिए एनसीटीई के माध्यम से उस गजट को इस वाली लिस्ट में शामिल नहीं किया गया। लेकिन जब आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको देखने के लिए मिलेगा मिनिमम क्वालिफिकेशंस के अंदर, तो वहाँ पे आपको ये वाला गजट भी देखने के लिए मिलता था। फिलहाल ये गजट पूरे तरीके से अमान्य है, रद्द है एनसीटीई के माध्यम से भी। लेकिन अब ये 2010 और 11, 12 कौन कौन से गजट हैं, तो इसमें जो आपके लिए गजट हैं, खासतौर पे बीएड को लेकर बात की जाए, क्योंकि बीएड की तो योग्यता है, बीटीसी तो पहले से ही वैलिड है, तो बीटीसी के लिए यहाँ पे आपको 3 गजट देखने के लिए मिलते हैं और ये तीनों गजट आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, समझिए। क्योंकि यहाँ पे बीएड को 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर बहाल तो किया गया है, लेकिन बीएड अभी भी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड है। कौन कौन से नियमों के आधार पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे छात्रों के मन में सवाल तो पुरानी भर्तियों को लेकर था। ये वही गजट है 23 अगस्त 2010 का, जिसके आधार पर बताया गया था कि बीएड करने वाले अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड होंगे, 2 वर्षीय डिप्लोमा जिस भी नाम से जाना जाता हो। तो यहाँ पे बीएड को लेकर तो बात की गई थी, लेकिन इसी तरीके से बताया गया था बीएड के अलावा, जो कि आपको देखने के लिए मिलेगा पेज नंबर 30 पर। जब आप पेज नंबर 3 पे आते तो यहाँ पे आप सभी के सामने बीएड को लेकर बताया जाएगा कि जो भी बीएड अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन करेंगे उनके लिए आवेदन में 6 मंथ का बेस कोर्स उनको अनिवार्य रूप से करना होगा, तभी वो 1 to 5 में शिक्षक बन सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि शिक्षा शास्त्र में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के द्वारा 6 महीने का विशेष प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा बीएड छात्रों को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शिक्षक बनने के लिए। ये कौन सा गजट है? ये गजट है 2010 वाला। अब ये जो 2010 वाला गजट था
ये 2012 तक वैलिड किया गया था, जिसकी जानकारी आपके सामने नीचे लिखी भी हुई है कि ऐसे बीएड वाले अभ्यर्थी जो बीएड प्राइमरी में शिक्षक बनना चाहते हैं वो 2012 तक इस गजट के आधार पर, जैसा कि यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा कि 1 to 5 में नियुक्ति के लिए 1 से लेकर 2012 तक पात्र होंगे। चलिए बात कर लेते हैं दूसरे गजट के बारे में। 2010 से मिलता जुलता 2011 का भी गजट है, जिसके आधार पर बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर पूरे तरीके से वैलिड है और ये सिर्फ और सिर्फ 2012 तक था। तो जिन छात्रों के मन में ये सवाल था कि 2010 और 11 वाला गजट रद्द है, तो वो रद्द नहीं है एनसीटीई के ऑफिशियल नोटिफिकेशन के माध्यम से। तो इसमें भी उन्होंने बताया कि जो बीएड वाले अभ्यर्थी होंगे बस 6 महीने का उनको बेच कोर्स करना पड़ेगा नियुक्ति के 2 साल के बीच में 2022 जनवरी तक। लेकिन सवाल ये है कि ये गजट 2012 तक वैलिड थे, लेकिन आगे का क्या होगा? तो आगे को लेकर आप सभी के सामने एक और गजट देखने के लिए मिलता है एनसीटीई के माध्यम से, और ये भी बीएड को लेकर है, यानी कि ये अभी भी पूरे तरीके से वैलिड है और इसकी योग्यता अभी भी जुड़ी हुई है और इस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ऑर्डर लागू भी नहीं होता। कैसे, समझ लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 13 अक्टूबर 2011 का गजट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रद्द नहीं किया है, वो सिर्फ 28 जून 2018 का एक ही गजट रद्द किया गया है। अब इस गजट में खास क्या है वो आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको देखना पड़ेगा कि 1 to 5 में शिक्षक बनने के लिए बीएड प्लस टीईटी आप सभी के पास होना चाहिए। 2011 के गजट 2021 के मुताबिक यहाँ पे बात की गई है। 2021 के गजट के आधार पर नीचे आप सभी के सामने लिखा है कि जो 1 to 5 में बीएड वाले अभ्यर्थी शिक्षक बनेंगे उनके लिए जिसने भी राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से 3 वर्षीय एकीकृत बीएड एमएड की योग्यता हासिल कर लियो, कक्षा 1 से लेकर 5 तक पढ़ाने के लिए अध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा। बस शर्त है कि नियुक्ति के 2 साल के भीतर 6 महीने का बेच कोर्स करना होगा। यानी कि अभी भी बीएड 3 गजट के आधार पर प्राइमरी शिक्षक भर्ती के अंदर वैलिड है। हालांकि 2 गजट की जो आपकी वैलिडिटी वो 2012 में खत्म हो गई थी, लेकिन 2021 का वो गजट जिसके आधार पर बीएड प्लस एमएड एकीकृत करते हुए ये अभ्यर्थी अभी भी बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल हैं, क्योंकि इस गजट को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रद्द नहीं किया है। इसके लिए आप जाकर ऑफिशियल वेबसाइट पर चेक भी कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में कोई जिक्र भी नहीं किया। अब सवाल ये बनता है कि 2010, 11 और इसके अलावा 2021 के जो गजट हैं इसके आधार पे क्या दोबारा प्राइमरी शिक्षक भर्ती में बीएड को शामिल किया जाएगा? तो ये डिपेंड करेगा एनसीटीई एमएचआरडी के ऊपर, क्योंकि आप जानते हैं कि एनसीटीई योग्यता बना सकती है, एमएचआरडी अध्यादेश ला सकती है। तो ऐसे में किसी भी कानून को बनाने के लिए केंद्र सरकार और एनसीटीई मिलकर इस कानून को अभी भी पूरे तरीके से वैलिड कर सकते हैं, चाहे उनको कोई भी संशोधन क्यों ना करना पड़े। तो प्राथमिक के अंदर जो बीएड को लेकर कानून था वो अभी पूरे तरीके से वैलिड है, चाहे अगर बात की जाए 2021 के गजट के माध्यम से बीएड प्लस एमएड एकीकृत कोर्स अभी वैलिड है, साथ ही साथ 2010 और जो 11 के गजट हैं जो कि 2012 तक उनकी वैलिडिटी थी, तो उनके माध्यम से भी अभी बीएड प्राइमरी शिक्षक भर्ती में वैलिड है। लेकिन 2018 वाला नोटिफिकेशन रद्द हो जाने से अभी जो वर्तमान में बीएड अभ्यर्थी, सिर्फ बीएड अभ्यर्थी वो यहाँ प्राइमरी शिक्षक भर्ती से बाहर हुए हैं, जिसकी जानकारी एनसीटीई ने अपने नोटिफिकेशन के माध्यम से भी दे दी है। अब देखना ये होगा कि क्या एनसीटीई और एमएचआरडी नोटिफिकेशन को लेकर कोई संशोधन करते हैं, बीएड के लिए अध्यादेश लाते हैं, या कोई और तरीके से बीएड को प्राइमरी शिक्षक भर्ती में शामिल करते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आने वाला समय चुनाव का है और बीएड अभ्यर्थी एक बहुत बड़ी वोट बैंक भी हैं। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।